एक मदर बर्ड है और साथ में उसके 2 यंग वंस हैं जो एक फॉरेस्ट में रहते हैं। एक दिन एक बहुत तेज़ स्टॉर्म में, तूफ़ान में, मदर बर्ड की डेथ हो जाती है और जो यंग बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं। अब उन दोनों ने अपने लिए न्यू होम कैसे फाउंड किया, उनका डिफरेंट होम कैसे उनको मिला, इसी पर पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में एक बर्ड अपने 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उसने अपना घोंसला एक बहुत बड़े से, एक बहुत ही शेडी ट्री, छायादार ट्री पर बनाया था, जहाँ पर जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी, केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। बहुत तेज़ तूफ़ान आया जहाँ पर थंडर था, लाइटनिंग हो रही थी, रेन हो रही थी एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़। बहुत तेज़ हवा की वजह से काफ़ी सारे पेड़ भी गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो ट्री जिसमें बर्ड्स ने नेस्ट बनाया था वो ट्री भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत बड़ी सी टहनी ने, ब्रांच ने मदर बर्ड को हिट किया, नेस्ट को हिट किया और जिसकी वजह से मदर बर्ड की डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत तेज़ हवा की वजह से जो दोनों छोटे बेबी बर्ड्स थे वो फॉरेस्ट के अदर साइड पर चले गए, मीन्स अपने नेस्ट से बहुत दूर चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो एक जो बेबी बर्ड था वो एक गुफा के पास में जाके गिरा जहाँ पर रॉबर्स की गैंग रहती थी, मीन्स बहुत सारे लुटेरे रहते थे, बर्गलर्स रहते थे, ठीक है। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. तो एक जो दूसरा बर्ड था वो कहाँ जाकर गिरा, एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा, जो गैंग ऑफ रॉबर्स जहाँ रहते थे, जिस केव के पास, जिस केव में, उससे पास में ही ऋषि का आश्रम था। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बिग बर्ड्स बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस कंट्री का जो राजा था वो शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। एक डियर उसने देखा और वो अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे जाने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन था वो तेज़ी से भागता हुआ जंगल के अंदर और भी अंदर, डीपली अंदर जाने लग गया और उसको किंग ने फॉलो किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। अब राजा अपना रास्ता भूल गए और उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ आ गए हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो इतनी देर तक अपने घोड़े पर सवार थे, इतनी देर तक वो उस जंगल में भटक रहे थे कि वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड पर पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब तक राजा बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो वो अपने घोड़े से उतर गए और एक ट्री के नीचे जाकर के बैठ गए जो कि केव के पास में ही था। सडनली he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." So उसने, राजा ने एक वॉइस सुनी अचानक से और वो जो वॉइस थी वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्दी करो, कोई ट्री के नीचे आया है, जल्दी से आके उसके गहने ले लो और उसका हॉर्स ले लो, जल्दी करो वरना वो यहाँ से चला जाएगा। स्लिप अवे मीन्स वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, राजा बहुत ज़्यादा चौंक गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उन्होंने ऊपर देखा कि एक बहुत बड़ी सी ब्राउन बर्ड उस ट्री पर बैठी हुई है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। उन्होंने कुछ नॉइजेस भी सुनी, धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाज़ें सुनी जो कि केव से आ रही थीं।
He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ गए, क्विकली बहुत जल्दी से बैठ गए और वहाँ से जितनी दूर भाग सकते थे, जितनी जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग सकते थे, वो वहाँ से भाग गए। अब स्टोरी के अदर हाफ में क्या होता है कि किंग वैसी ही वॉइस दोबारा सुनते हैं और उनको बर्ड्स की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चलता है। वो एक ऋषि से मिलते हैं जो कि राजा को दोनों बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टोरी का। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the ऋषि's आश्रम। सो फाइनली राजा एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो कि आश्रम जैसी लग रही थी। अब यहाँ पर क्लियरिंग का मतलब है एक ऐसा लैंड, एक ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत कम ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पर बहुत कम ट्रीज़ थे और वो जंगल के बीचों बीच में था। तो ये जो जगह थी वो ऋषि के आश्रम जैसी लग रही थी और वो वाकई में ऋषि का आश्रम ही था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया एक ट्री से और वो जा कर के उसकी छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब यहाँ पर राजा ने एक बहुत ही जेंटल वॉइस, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस सुनी और वो जो वॉइस थी वो राजा को वेलकम कर रही थी। वो वॉइस कह रही थी कि आश्रम में आपको आपका स्वागत है, आप प्लीज़ अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आते होंगे। और अंदर एक पॉट में ठंडा पानी भी रखा हुआ है, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब किंग ने फिर से देखा कि वहाँ पर एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है। ही वॉज अमेज्ड, एक बार फिर से राजा चौंक गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने कहा, अरे ये तो वैसा ही बर्ड है जैसे मैंने केव के बाहर देखा था, उन्होंने अपने आप से कहा। तो किंग की बात पर बर्ड ने रिप्लाई किया, यू आर राइट सर, he is my brother but he has made friends with robbers, he now talks as they do, he doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. So जो बर्ड था उसने बोला कि आप ठीक कह रहे हैं सर, वो मेरा ब्रदर है बट अब उसने रॉबर्स को यानी कि लुटेरों को अपना फ्रेंड बना लिया है और जैसे लुटेरे बात करते हैं, जैसे रॉबर्स बात करते हैं, वैसे ही वो भी बात करता है और अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करता है। सो राजा और बर्ड के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तब तक ऋषि एंटर होते हैं आश्रम के अंदर। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। उन्होंने किंग को वेलकम किया, उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि इसे अपने घर की तरह ही समझिए, आप काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए और उसके बाद हम दोनों फूड शेयर कर लेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड so differently though they looked so alike. So किंग ने ऋषि से बताया कि ये दो बर्ड्स हैं और दोनों बहुत ही डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, दोनों के नेचर में काफ़ी डिफरेंस है बट वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और किंग ने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है ये सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मीन्स धार्मिक, रिलीजियस। तो द होली मैन स्माइल्ड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। सो ये जो बात थी ऋषि की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि जैसी जिसकी संगत होती है, कंपनी मीन्स संगत जैसी जिसकी होती है उसी से वो इंसान जाना जाता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और हमेशा हमारे घर में हमारे जो एल्डर्स हैं वो भी हमें यही समझाते हैं कि हमेशा हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। हमेशा उस बर्ड ने, जो केव के पास रहता है, उसने हमेशा लुटेरों की ही बातें सुनी हैं, इसलिए वो उन्हें ही इमिटेट करता है, मीन्स उनकी ही नकल करता है और हमेशा लोगों को रॉब करने के बारे में सोचता है, मीन्स हमेशा उनको लूटने के बारे में सोचता है। बट जो मेरा बर्ड है इसने हमेशा मेरी बातें सुनी हैं। सो ये हमेशा आश्रम में लोगों को वेलकम करता है और ये बातें ऋषि ने
राजा से बताई कि किस तरीके से दोनों बर्ड्स का नेचर इतना डिफरेंट है। फिर उन्होंने वेलकम किया किंग को अगेन कि अब आप अंदर आइए आश्रम के और रेस्ट करिए, और इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में हम और भी बातें करेंगे। सो ये थी स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की ये कहानी थी। और इसके बाद कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आपको आई होप कि ये स्टोरी पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।